आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चाणक्य द्वारा लिखी गई बुक चाणक्य नीति की बुक समरी। चाणक्य नीति में ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताया गया है जो चाणक्य जी ने बनाई थी। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स दिए गए हैं। चाणक्य नीति हमारे रोजमर्रा के दिनों में क्या काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए के बारे में सिखाती है, ताकि कोई भी इंसान उन्हें फॉलो करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सके। आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रेट फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और टीचर थे। वैसे तो चाणक्य नीति संस्कृत भाषा में लिखी गई है, किंतु इसे बाद में हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसे आसान बनाने के लिए हमने चाणक्य नीति को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम बाकी बचे हुए चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाणक्य नीति का प्रमुख भाव यह है कि व्यक्ति इसे पढ़कर इस बात को भली प्रकार से जान ले कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। उन्होंने प्राचीन भारतीय शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही लिखा है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों को भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। राजनीति के ज्ञान से ही मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने यह बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय में धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु इसके साथ उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि समझनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वह तभी तक टिक कर रहती है जब तक उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ उसका सम्मान हो, जहाँ उसके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वह आगे कहते हैं कि जहाँ धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाला विद्वान, राजा व शासन व्यवस्था, नदी व वैद आदि न हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्य कुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री का भी वास्तविक स्वरूप उसी समय समझ में आता है जब व्यक्ति पूरी तरह से धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक लालच न करे। उसे उसी कार्य को करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान न हो, उसे करने से हानि हो सकती है। चाणक्य ने कुल की दृष्टि में भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि यदि नीच कुल की उत्पन्न लड़की भी अच्छे गुणों से युक्त हो तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार वे यह भी कहते हैं कि सिंह, बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हो और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हो। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से भी अपना बचाव रखना चाहिए। जिस आदमी के पास कोई हथियार है उनका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही स्त्रियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी मानवों में होता है। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु वे या तो उनका उपभोग नहीं जानते या उपभोग की शक्ति नहीं होती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है। सुख उसी परिवार को प्राप्त होता है जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे में श्रद्धा रखते हो। अर्थात पुत्र को पिता और पिता को पुत्र का ध्यान रखना चाहिए। यह संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के सामने तो मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मन में सोची हुई बात को वाणी से भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना रहस्य अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। मूर्खता तो कष्टदायक होती ही है, परंतु जवानी और दूसरे के घर में आश्रित होकर रहना भी भारी दुख देने वाला होता है। उनके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठ, उत्तम वस्तुएं और सज्जन लोग सब स्थानों पर प्राप्त नहीं होते। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को गुणवान बनाए, उनका ध्यान रखे और उन्हें बिगड़ने न दे। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे। इसके साथ उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य अर्थात कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कौटिल्य ने मनुष्य को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए और गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वैश्या का प्रेम एक धोखा है, इसलिए उसे इस प्रकार की स्त्रियों, दुष्ट पुरुषों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वह प्रेम और मित्रता अपने बराबर वालों से ही रखे। आचार्य ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार अर्थात चरित्र के संबंध में कुछ बातें कही हैं।
उन्होंने माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं न कहीं किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है, और संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो कभी रोगों का शिकार न हुआ हो। सभी में कोई न कोई कमियां होती ही है, और इस संसार में लगातार किसको सुख प्राप्त होता है, अर्थात कोई सदा सुखी नहीं रह सकता, कभी न कभी वह कष्टों में पड़ता ही है। महान व्यक्तियों को और धर्मात्माओं को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह सब संसार के नियम है। चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के आचार व्यवहार से, बोलचाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल की विशिष्टता का ज्ञान होता है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का संबंध अच्छे आचरणशील परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। चाणक्य जब चंद्रगुप्त के महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उन दिनों भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अनेक छोटे बड़े राजा आपस में लड़ते रहते थे। इस संबंध में चाणक्य ने यह बात कही है कि अपने शत्रु देश के राजा को अथवा उसकी प्रजा को ऐसे व्यसनों में लगा देना चाहिए जिससे उसका छुटकारा न हो सके। ये व्यसन है जुआ, शराबखोरी, नशा, तस्करी और ड्रग्स आदि का सेवन। यह बातें ऐसी हैं जिनसे कोई भी राष्ट्र कमजोर हो जाता है। राजा को चाहिए कि वह अपने पास ऐसे लोगों का संग्रह करे जो कुलीन हो, अर्थात जो संकट के समय उनका साथ कभी भी न छोड़े। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर सब कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। वे कहते हैं कि मूर्ख आदमी भी सज्जन और बुद्धिमान की तरह दो पैरों वाला होता है, परंतु वह चार पैर वाले पशु से भी निष्कृष्ट और गया गुजरा होता है, क्योंकि उसके कार्य सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है और रूप और यौवन आदि से युक्त है, परंतु विद्या ग्रहण न करने के कारण उसका अच्छे कुल में जन्म लेना ऐसा ही है जिस प्रकार बिना सुगंध के सुंदर फूल। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है, रूप और यौवन के कारण नहीं। आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने यह कही है कि यदि एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे कुल का कल्याण हो रहा हो तो उसका बलिदान कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है। वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे तो प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर सकता है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उद्यम करते रहना चाहिए और पापों से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है कि वह किस प्रकार कष्टों से बच सकता है। उनका कहना है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य ने ऊपर कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई व्यसन होता है। बहुत से लोगों ने अपनी मान प्रतिष्ठा कायम करने के लिए ऐसे कार्य करने की प्रेरणा होती है जिसके कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रत्येक कार्य की एक सीमा निर्धारित करके आचरण करे। व्यक्ति के आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात आचार्य ने कही है कि मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति सारे संसार को अपना बना सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनेक कुपुत्र होने की बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। चाणक्य ने इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि आज भी अधिकांश लोग यह बात नहीं जानते कि बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे में लाड दुलार, 10 वर्ष की आयु तक उसे डराना और धमकाना और यदि आवश्यकता पड़े तो ताड़ना दी जानी चाहिए, परंतु जब बच्चा 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तब उसे मित्र के समान समझकर व्यवहार करना चाहिए। आचार्य ने बार बार मनुष्य को यह बताने और समझाने का प्रयत्न किया है कि यह मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने के लिए यथाशक्ति धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। चाणक्य ने इस अध्याय के अंत में समूचे समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें मूर्खों से बचना चाहिए, अपने अन्न तथा अन्य उत्पाद को ठीक ढंग से संभाल कर रखना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी का कहना है कि जब जीव गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि की बातें निश्चित हो जाती है, अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों से बंध जाता है। इस संसार में आने वाले साधु महात्माओं के संसर्ग के कारण ही व्यक्ति संसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए ही होता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है, और जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक बूढ़े पुत्र अधिक लाभदायक होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए ही होता है। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ये शांति प्राप्त होती है। संसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा लोग एक ही बात को बार बार नहीं कहते, पंडित लोग भी बातें बार बार नहीं दोहराते और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है।
व्यक्ति को तपस्या अकेले करनी चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलकर पढ़े तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है और युद्ध के लिए भी जितने अधिक सहायक हो उतने ही कम पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि उसी प्रकार की पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो प्रतिव्रता हो। जिस मनुष्य के घर में पुत्र आदि कोई संतान नहीं होती वह घर सूना होता है। जिसके कोई रिश्तेदार बंधु बांधव नहीं होते उनके लिए तो यह संसार ही सूना है और दरिद्र व निर्धन के लिए सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया गया भोजन विष तुल्य होता है और निर्धन व्यक्तियों के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े आदमी के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण होते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान होता है। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषणी होती है। बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करते हैं। परंतु यदि इनमें यह बातें न हो, अर्थात धर्म दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हो, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। पुरुषों द्वारा स्त्रियों का उपभोग न करने से वह जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं और कपड़े यदि देर तक धूप में पड़े रहें तो वह जल्दी फट जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए हर समय कुछ बातों का चिंतन करते रहना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, उसके मित्र कौन है और कितने हैं, मेरी शक्ति कितनी है। इन बातों का ध्यान रखने से मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके दिल में निवास करता है। अल्प बुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं। जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं उनका देवता प्रभु है और वह सर्वव्यापक है। चाणक्य नीति में गुरु की महिमा का सर्वत्र वर्णन किया गया है, परंतु चाणक्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है। उनका कहना है कि स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है, गृहस्थ का गुरु अतिथि होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी शुद्धता की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय की आशंका भी हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए। संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो। सबके गुण भिन्न होते हैं। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की इच्छा न हो, जिसे विषय वासनाओं से प्रेम नहीं, वह श्रृंगार व सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं नहीं चाहता। और जो व्यक्ति स्पष्ट बात कहता है उसे कपट करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात वह कपटी नहीं है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट होती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है और जिस खेत में बीज कम डाला जाएगा वह फसल नष्ट हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं वरन उस मनुष्य की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है और मन में अच्छी भावना रखने से भय समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य में ऐसे दोष होते हैं जिससे उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बढ़कर कोई दूसरा रोग नहीं, मोह से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं, क्रोध की समान आग नहीं। चाणक्य का कहना है कि क्रोध व्यक्ति को हर समय जलाता रहता है। मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेला ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग और नर्क वह अकेले ही जाता है, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जब विदेश में जाता है तो उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि ही उसका साथ देती है। घर में स्त्री मनुष्य की सहायक होती है, औषधि रोगी व्यक्ति की सहायक होती है और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मृत्यु के बाद धर्म ही व्यक्ति का मित्र है। चाणक्य जी का कहना है कि वर्षा के पानी से श्रेष्ठ दूसरा पानी नहीं। मनुष्य का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल होता है। मनुष्य की सबसे बड़ा तेज उसकी आंखें हैं और उसकी सबसे प्रिय वस्तु अन्न है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके मन में कोई न कोई अभिलाषा अवश्य होती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों के पास धन नहीं होता वे धन चाहते हैं। पशु संभवतः वाणी की इच्छा रखते हैं। मनुष्य स्वर्ग की और साधु मोक्ष की कामना करते हैं। सत्य की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के कार्य व्यापार चल रहे हैं, जबकि लक्ष्मी, मनुष्य के प्राण और यह संसार सभी नश्वर है। केवल धर्म ही शाश्वत है, अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि धर्म में रखनी चाहिए। जो मनुष्य शास्त्रों को पढ़ता है अथवा उसके प्रवचन सुनता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है और उच्च पद की प्राप्ति होती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को शुभ कार्यों की ओर लगाए, दूसरों की निंदा आदि करना छोड़ दे। वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने और शुभ कार्य करने से मनुष्य इस संसार में यश को प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन है उसके भाई बंधु मित्र आदि सभी पैदा हो जाते हैं।
और उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। वे यह भी कहते हैं कि जैसी होनी होती है, मनुष्य की बुद्धि व कर्म भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। चाणक्य ने कहा है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता। मनुष्य का छुटकारा अथवा बंधन उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही संसार के बंधन से मुक्त होता है। चाणक्य कहते हैं कि प्रजा के कार्यों का फल राजा को, पत्नी के कार्यों का फल पति को और पिता द्वारा छोड़ा गया ऋण पुत्रों को चुकाना पड़ता है। व्यभिचारिणी माता और मूर्ख पुत्र मनुष्य के शत्रु के समान ही होते हैं। चाणक्य सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का भी लोभी व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसे धन देकर विद्वान व्यक्ति को अपने मधुर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट व्यक्ति को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जाना चाहिए। ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं है जहाँ कोई भी व्यवस्था न हो। इसी प्रकार दुष्ट आदमी से मित्रता करने के बजाय मित्र रहित रहकर जीवन गुजार देना ठीक है। चाणक्य का कहना है कि सिंह से एक गुण जरूर सीखना चाहिए, अर्थात मनुष्य जो कार्य करे उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। बगुला मछली पकड़ने के लिए आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा होता है। यह इंद्रियों को वश में करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए। मुर्गा प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही बांग देने लगता है, अर्थात मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और यदि किसी से झगड़े का संकट उत्पन्न हो जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए और जो कुछ भी प्राप्त हो उसे अपने भाई बंधुओं में बांटकर ही उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार कौवे में भी कुछ अच्छी बातें होती हैं, उन्हें सीखनी चाहिए। कुत्ते में भी बहुत अधिक खाने की शक्ति होती है, परंतु जब उसे थोड़ा सा भोजन मिलता है तो वह उसी में संतोष कर लेता है। वह एकदम गहरी नींद में सो जाता है, परंतु अत्यंत सतर्क रहता है और जरा सी आहट होने पर जाग उठता है। उसे अपने मालिक से प्रेम होता है और समय पड़ने पर वह वीरता पूर्वक शत्रु से लड़ता भी है। इसी प्रकार गधा भी अत्यंत थका होने पर भी अपने काम में लगा रहता है। उसे सर्दी गर्मी आदि किसी का भी कष्ट नहीं होता, वह संतोष पूर्वक अपना जीवन बिताता है। चाणक्य कहते हैं कि यह गुण अगर व्यक्ति अपने ध्यान में रखे तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। अनेक बार मनुष्य कई कारणों से धन की हानि उठाता है, कई बातों के कारण दुखी रहता है और परिवार में कुछ दोष आ जाते हैं और कई बार उसे धूर्त लोगों के हाथों से धोखा भी उठाना पड़ता है। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बातों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जंग हंसाई के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो मनुष्य लेन देन के संबंध में संकोच करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार किसी विद्या की प्राप्ति अथवा गुण सीखते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु संकोच न करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए। उसे चाहिए कि वह सब बातों में संतोष से काम ले, परंतु कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनके संबंध में संतोष करने से ही हानि होती है, जैसे विद्या, प्रभु स्मरण और दान देना आदि। यह एक सामान्य आचरण की बात है कि जहाँ 2 मनुष्य बात कर रहे हो उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच से गुजरना नहीं चाहिए। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है उसे स्थिर रखना चाहिए। यदि उस बीच के स्थान पर आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल के अगले तीखे भाग से घायल हो जाएगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है उनका अपमान करना। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मान पूर्वक भोजन करवा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होते हैं। साधु अथवा सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरों की भलाई नहीं देख सकता, उसे इससे कष्ट होता है। चाणक्य ने जहाँ समय के अनुकूल आचरण करने की बात कही है, वही वे इसे पुष्ट करते हुए कहते हैं कि अपने से बलवान राजा अपने से बलवान शत्रु को चतुरता पूर्वक उसके अनुकूल बात करके उसे प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर वश में कर लेना चाहिए। वे कहते हैं कि राजा को बलवान होना चाहिए, ब्राह्मण को अपनी शक्ति, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए और स्त्रियों की शक्ति उसका मधुर भाषण है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और न ही स्थान बदलते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान होता है जो उस धन का सदुपयोग करता है, अर्थात अच्छे कामों में लगाता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। वे कटु भाषण नहीं होते, देवी देवता व ईश्वर की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट रखते हैं। वस्तुतः वे ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। परंतु जो लोग इसके विपरीत कटुवाणी बोलते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, नीच लोगों के साथ रहते हैं, वे दुष्ट होते हैं। चाणक्य जी का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से उत्तम पुरुषों की संगति करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए।
तभी वो संसार में सफल हो सकता है और नीच लोगों के साथ रहने से सदैव हानि होती है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होने के बावजूद दिखाई नहीं देते, अर्थात ये चीजें इन वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं, परंतु हमारी आंखों को यह नहीं दिखती। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। 8वें अध्याय में चाणक्य जी ने विशेष रूप से विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की कुछ बातें कही हैं। निम्न श्रेणी के लोग जैसे तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं। वे ऐसे उपायों से भी धन प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनका अपमान होता है। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। मध्यम श्रेणी के लोग मान सम्मान के साथ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान सम्मान को ही महत्व नहीं देते, बल्कि धन उनके लिए गौड़ होता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। चाणक्य ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो व्यक्ति को मृत्यु के समान दुख देने वाली होती है। उनमें से यह 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु हो जाना, धन संपत्ति का दूसरों के हाथ में जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों के प्रति शुद्ध भावना और श्रद्धा से उनकी पूजा की जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इन मूर्तियों में भगवान का वास नहीं होता, परंतु मनुष्य की उच्च भावनाएं अथवा विचार ही उनके लिए कल्याणकारी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर के परचेज कर सकते हैं।